पाबंदी के ये अमल नहीं करते, इसकी नमाज नहीं पढ़ते, इसकी रोजा नहीं रखते। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि ये फिल्म इंडस्ट्री में कैसा शख्स आया है। वो देखते हैं कि सुल्तान राय जमीन के ऊपर पड़े हैं और उनके मुंह के से खून निकल रहा है, उनके माथे से उनका मुंह खूनो खून हो चुका है। बहरहाल मैं उनके साथ मर जाता तो मेरी आखिरत बहुत अच्छी होती। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत बड़े सितारे की, जिसकी किरणें बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर रोशनी पैदा करती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के घरों के चूल्हे जलते थे, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का रोजगार चलता था। जी हाँ, एक ऐसा बंदा जो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर मशहूर था। हम बात कर रहे हैं पंजाब के सिनेमास के किंग सुल्तान राही की। तेरी बदबख्ती सिर्फ तो सच दा सिर्फ ना सुने अदा खाक नहीं देखा। आप 24 जून 1938 को भारत की एक स्टेट उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर में पैदा हुए। आप और आपकी फैमिली 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में आए और पंजाब के अंदर अपना बसेरा किया। आपको शुरू ही से एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, आप एक एक्टर बनना चाहते थे, जिसके लिए आपने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारे स्क्रीन के ऊपर, बहुत सारे स्ट्रीट ड्रामास के ऊपर काम किया और छोटे छोटे रोल करते रहे। तो आप एक प्रोड्यूसर के पास गए तो उन्हें कहा कि मुझे एज अ हीरो कास्ट किया जाए या फिर मुझे एक बड़ा रोल दिया जाए। तो उस प्रोड्यूसर ने कहा कि ये वो हीरो बनेगा, ये वो एक्टिंग करेगा। खैर, इस चीज़ ने सुल्तान राही को डिमोटिवेट कर दिया और आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुए, लेकिन आपने अपनी मेहनत जारी रखी और 26 साल इंडस्ट्री को दिए। लेकिन इन 26 साल के दौरान आपको छोटे छोटे रोल मिलते रहे जिससे आपको ज़्यादा खुश नहीं थे। फिर आपके एक बुजुर्ग ने कहा था कि ये छोटे छोटे रोल ही आपको एक बड़ा इंसान बनाएंगे। काम करने के लिए इंसान को नामवर बनने के लिए छोटे से छोटे काम से स्टार्ट लेना चाहिए और उसमें रहना चाहिए, तो उसमें लिव करना चाहिए, ताकि वो आपका जो कैरेक्टर है वो लोगों की नज़र में आ जाए और लोगों को ये पता चले कि ये शख्स, एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए आपकी कि ये शख्स कौन है। आपने पब्लिकली इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मेरे पास वो हीरो वाला मुंह नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ बड़ा करने का जज्बा है, मेरे पास लगन है, और इसी जज्बे और लगन की वजह से आप लगे रहे और आपने अपनी मेहनत जारी रखी। खैर, 1956 को आपको एक फिल्म बागी के अंदर कास्ट कर लिया गया, जिसमें आपको छोटा सा रोल मिला। वो रोल जरूर छोटा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ा, इसकी वजह से आपको बहुत सारी फिल्मों के अंदर काम करने का मौका मिला। बहुत सारी फिल्मों के अंदर आपको छोटे छोटे रोल मिलना शुरू हो गए। गोदी शाह, यक्की वाली, सरदार, तीर सयाल, देवदास, अमाम दिन को हाविया, दिया तूफान, रंगीला, ये सारी वो फिल्में हैं जो आपने बागी फिल्म के बाद की, जिसमें आपको छोटे छोटे रोल मिलते रहे, लेकिन आपने हिम्मत न हारी और लगे रहे। फिर आता है साल 1971, जो कि सुल्तान राय के लिए उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इस साल एक फिल्म आई जिसका नाम था बशीरा। जब ये फिल्म बनना शुरू हुई तो इसका जो प्रोड्यूसर था उसने एक एक्टर कास्ट किया हुआ था इस फिल्म के लिए एज अ हीरो। तो जब उस एक्टर के पास गया, उसे कहा कि भाई आए, तो एक्टर ने उस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस जो है वो वसूल करने का कहा, बहुत ज़्यादा चार्जेस लेने का कहा, लेकिन वो प्रोड्यूसर इतने पैसे देना नहीं चाहता था। खैर, सुल्तान राही भी इस बशीरा फिल्म के अंदर एक छोटे रोल के लिए उनको रखा गया था, लेकिन जब देखा कि कोई और एक्टर है ही नहीं तो उन्होंने सुल्तान राही को कहा कि भाई आए, आप ये 2-3 डायलॉग बोलें। तो जब सुल्तान राही ने वो डायलॉग बोले और जज्बे और जुनून के साथ बोले, क्योंकि उनके पास लगन थी, मेहनत थी, जज्बा था, तो सारे कैमरामैन, सारे डायरेक्टर्स, एक्टर्स सारे हैरान हो गए, ये बंदा कहाँ छुपा हुआ था। अच्छा मारी दिता सी बुढ़िया परचे मालूम मर जांदा ते लखी दी पाक तामनी दी कोई नहीं लपड़ी। और सारे हैरान हुए और उसे रख लिया गया। और इस फिल्म के अंदर ये सुल्तान राय की वाद फिल्म थी जिसमें वो एज अ हीरो आए, और इस फिल्म के बाद वो जितने भी फिल्मों में आए वो एज अ हीरो आए। 1971 के बाद फिर एक फिल्म आई 1975 के अंदर, उस फिल्म का नाम था जनाब वैशी जट, जो कि अहमद अदीम कासमी के नज़म है गंडासा, उससे ली गई थी। और ये जो फिल्म आई 1975 के अंदर वैशी जट, ये वो फिल्म थी जिसके बाद पंजाब के अंदर गंडासा कल्चर का जो है वो रवाज या गंडासा कल्चर का दौर शुरू हो गया, क्योंकि इससे पहले जितनी भी फिल्में बनाई जाती थी वो समाजी मौजुआत के ऊपर, प्यार मोहब्बत के मौजुआत पे बनाई जाती थी। लेकिन ये जो फिल्म गंडासा बनाएगी, क्योंकि
सुल्तान राय ने जब गंडासा पकड़ा और इस अंदाज से पकड़ा और अपने मुखालिफिन को जैसे ललकारा और फटके दिए, तो इस फिल्म ने पूरे पंजाब का कल्चर ही तब्दील कर दिया। पंजाब के जो वो रवायाती फिल्में थी, वो मोहब्बत और प्यार वाली फिल्में थी, वो एक्शन फिल्मों में तब्दील हो गई। अब इसके बाद बहुत सारी फिल्में जो है वो एक्शन फिल्में आने लग गई और एक्शन फिल्मों का जो है वो दौर आ गया, एक्शन फिल्मों का राज हो गया। फिर 1979 के अंदर एक ऐसी फिल्म आई जिसने बॉक्स ऑफिस बल्कि दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ऐसी फिल्म जिसको आज भी याद रखा जाता है, जिसका रीमेक आज बन चुका है। जनाब मैं बात कर रहा हूं मौला जट की। मौला जट फिल्म अगर आप देखेंगे ना तो कमाल की फिल्म है यार, बहुत जबरदस्त उसके अंदर डायलॉग हैं। यारा जे ना दस दिता ते तेनू ताप चढ़ जाएगा। गज दे बड़े ने पर बसदा कोई नहीं, बस प्याते नक नक डूब जाएगा। कमाल की फिल्म थी। इस फिल्म को अगर आप देखेंगे ना तो आपका बार बार दिल चाहेगा यार इसको बार बार देखा जाए। इस फिल्म ने ना सिर्फ सुल्तान राही को, ना सिर्फ मुस्तफा कुरैशी को, बल्कि इस फिल्म के साथ जुड़े जितने भी विलन, प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, छोटे मोटे जो भी रोल करने वाले थे, सबकी जिंदगी, अरे कहना क्या चाहते हो, सबको उरूज पर पहुंचा दिया। ये फिल्म पाकिस्तान की तारीख की सुपर हिट फिल्म साबित हुई, जिसको आज भी याद रखा जाता है। ये फिल्म 365 हफ्ते तक पाकिस्तान के सिनेमास के अंदर चलती रही, इतनी ज्यादा सुपर हिट फिल्म थी। उसके बाद इस फिल्म को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया हुकूमत की तरफ से। इसकी वजह यह थी क्योंकि तब बहुत ज्यादा खून खराबा, बहुत ज्यादा एक्शन, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ, बहुत ज्यादा पुलिस की हेर फेर डाकुओं के साथ दिखाए जाते थे, जिसकी वजह से कुछ अरसे तक इसको बैन किया गया। लेकिन उसके बाद कुछ अरसा के बाद इसको दोबारा जो है वो स्क्रीन के ऊपर दोबारा नुमाया कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी लोग इसे देखते रहे और आज तक इसे देख रहे हैं। इस फिल्म के बाद सुल्तान राही पाकिस्तान की इंडस्ट्री का सितारा बन चुके थे। उन्होंने बहुत सारी सुपर हिट फिल्में दी, शेर खान, रंग पक्का, गॉडफादर, शरीफ बदमाश, दारा बलोच और गुलामी जैसी सुपर हिट फिल्में दी। और आपने दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसको आज तक तोड़ा नहीं जा सका। आपने तकरीबन 800 फिल्मों में काम किया और जिसमें से 500 फिल्मों के अंदर एज अ हीरो काम किया और वो 500 की 500 फिल्में सुपर हिट थी, जिसकी वजह से आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया। आज तक कोई भी एक्टर आपके इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका। आपने 800 फिल्में और 500 फिल्मों में एज अ हीरो रोल किया, जो कि आज भी कायम है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा सितारा मिल चुका था जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। और बल्कि आप एक ऐसे सितारे बन चुके थे, जब भी कोई नई फिल्म आती सिनेमास के अंदर तो लोग ये नहीं देखते थे भाई कि फिल्म क्या है, ना देखते थे ये किसने बनाई है, ना देखते थे कि इसमें विलन कौन है, बल्कि ये देखते थे कि आया कि इस फिल्म के अंदर सुल्तान राही है। अगर सुल्तान राही होता तो फिल्म देखते, अदरवाइज वो वैसे ही सिनेमा से वापस आ जाते। इतने बड़े सितारे बन चुके थे। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने सुल्तान राही के ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया कि आप एक टोन के एक्टर हैं, आप सिर्फ एक्शन फिल्में करते हैं, मार दौड़ाई वगैरह वाली फिल्में करते हैं, इसके अलावा आपको कोई रोल ही नहीं आता। लेकिन नहीं, सुल्तान राय ने बाकायदा पब्लिकली इस चीज को एक्सेप्ट भी किया था और कहा भी था कि मैं चाहता हूं कि मुझे डिफरेंट रोल दिए जाए, मुझे एक ऐसा रोल दिया जाए जो कोई भी ना कर सके और मैं करूंगा। और अगर इसी तरह मेरे साथ होता रहा जैसा कि मौजूदा वक्त में हो रहा है, एक्शन 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 एक्शन, तो हो सकता है कि मैं बगैर काम किए मरी जाऊं। मेरी हसरत है कि मैं काम करूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे कोई इतना मुश्किल रोल ला के दें जो कोई ना कर सकता और ये कहें कि राही साहब आप करें, और फिर मैं उसे करूं। सुल्तान राही सिर्फ एक एक्टर ही नहीं थे, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए सहारा थे, बहुत सारे लोगों के लिए उनकी बाप की तरह थे, बहुत सारे लोगों के लिए एक फरिश्ता थे, क्योंकि उनको गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। वो हमेशा उनके साथ नीचे बैठ के खाना खाया करते थे। अक्सर उनके दोस्त, उनके जो रिश्तेदार हैं वो बताते थे कि जब भी वो शूटिंग के लिए जाते, जब खाने का वक्त होता तो बहुत सारे छोटे एक्टरों के साथ, जो छोटा मोटा रोल करने वाले हैं, कैमरामैन के साथ, चपरासी के साथ बैठ के जमीन के ऊपर खाना खाते थे। उनका ये कहना था कि मुझे जमीन के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि जमीन से ही आए हैं और जमीन में ही जाना है। मैं वैसे खाना भी जमीन पे खाता हूँ बैठ के, और मैं रात को सोता भी जमीन पर हूँ। जमीन से बहुत मोहब्बत है आप? जमीन से मुझे मोहब्बत है। ड्राइंग रूम में भी आप जमीन पर ही बैठे? यस, इसलिए कि मैं जमीन में जाने को ज्यादा तरजीह देता हूँ और मुझे जाना है। गरीबों के साथ उन्हें इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि उन्होंने अपने घर के अंदर एक कमरा मुंतखब किया हुआ था, जहां पर वो लोगों के लिए महीने भर का राशन जमा करके रखते थे। उन्होंने बाकायदा उनके ऊपर एक
चिट्ठी के साथ टोकन बनाए हुए थे, जो बंदा टोकन लेके आएगा उसको 1 महीने का राशन मिल जाएगा। इसी तरह आपने बहुत सारे जगहों पर मस्जिदें बनाई, स्टूडियो के अंदर एक मस्जिद बनाई, बहुत सारी डिफरेंट विलेजेस के अंदर जाके मस्जिदें बनाई, मस्जिदों की दीवारें बनाई। और एक और बात कि हाजी एहसन जो कि उनके सेक्रेटरी हैं, वो कहते हैं कि जब भी हम गाड़ी से घर से बाहर निकलते तो वो गाड़ी की डिक्की के अंदर बहुत सारे कंबल, चादरें, कपड़े सर्दियों के अंदर लेकर आया करते थे। और जो फुटपाथ के अंदर जो गरीब बैठे होते थे, मस्कीन बैठे होते थे, यतीम बैठे होते थे, उनकी मदद किया करते थे, उनको दिया करते थे। सर्दियों में डिग्गी में कंबल रख लेने, कोट रख लेने, कोई भी देखना मस्कीन गरीब पैदल चला जा रहा है जिस पे वो सर्दी में ठिठर रहा है, किसी को कंबल दे दिया, किसी को कोट दे दिया, किसी को कोट और माए कंबल दे दिया। वो लोग दुआएं देते थे, बड़ा प्यारा इंसान था। आपने कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ा था, तफसीर के साथ आपने कुरान पाक पढ़ा था और नात पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। और शूटिंग के दौरान भी अपने कुलीग्स को इस्लाम की तबलीग करते रहते थे, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते रहते थे। फलाहुम अज्रुन गैरु ममनून, मैं तुम्हें इसकी फलाह भी दूंगा। इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो लोग मेरी ज़ात पर ईमान लाएंगे, मेरे कुरान पर ईमान लाएंगे, मेरे नबियों पर ईमान लाएंगे, उनको मैं फलाहुम अज्रुन, उनको मैं फलाह दूंगा, उसका अजर भी दूंगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बच्चियों की इसने शादियां करवाई, बहुत सारे लोगों के घर बनवाए। ये सिर्फ एक एक्टर ही नहीं था भाई, एक बहुत बड़ा इंसान था जिसे आज तक वो लोग याद करते हैं। बहुत ही ज्यादा नेक और तहज्जुद पढ़ने वाले इंसान थे। अक्सर जहां भी जगह मिलती, रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, हाजी ऐसे बताते हैं कि जब भी ये सड़क के ऊपर जाते, जगह मिलती तो यूं वहां बैठ के तहज्जुद पढ़ लेते और साथ मुझे भी ये जो है वो तौफीक मिल जाती कि मैं भी तहज्जुद पढ़ लूं। फिर दिन आता है 9 जनवरी 1996, जिसको पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा स्याह दिन समझा जाता है। वो दिन जिसने बहुत सारे मस्कीनों, गरीबों, यतीमों का सहारा छीन लिया, जिसने बहुत सारी माओं का बेटा छीन लिया, जिसने प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स का रोजगार छीन लिया, जिसे आज भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर याद रखा जाता है। बात कर रहा हूं 9 जनवरी 1996 की। वाकया कुछ इस तरह शुरू होता है कि सुल्तान राई अपने सेक्रेटरी हाजी एहसन के साथ, जिन्हें वो अपना दोस्त भी कहते हैं, अपना भाई भी कहते हैं और प्यार से माई हजन भी कहा करते थे, उनके साथ वो रावलपिंडी से लाहौर की तरफ जाते हैं। तो जब वो गुजरांवाला पहुंचते हैं तो गुजरांवाला के एक मुकाम पे आके उनकी गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हो जाते हैं। खैर हाजी हसन कहते हैं कि मैं देख लेता हूं। जब वो नीचे उतरते हैं और उसके साथ सुल्तान राय भी नीचे उतरते हैं, तो जब गाड़ी के नीचे जाते हैं, टायर बदलने लगते हैं और गाड़ी को ऊपर उठाते हैं, तो सुल्तान राय उन्हें कहते हैं कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके पास खड़ा हूं। अगर कोई गाड़ी सामने से आई तो मैं आपके पास खड़ा हूं, वो देखेंगे शायद बंदा खड़ा है, वो आपका सर जो है वो महफूज हो जाएगा। तो खैर उनकी हिफाजत के लिए, हाजी एहसन की हिफाजत के लिए सुल्तान राय बिल्कुल उनके सामने खड़े हो गए ताकि उनके ऊपर से कोई गाड़ी ना गुजर जाए। उसके बाद जब सुल्तान राय गाड़ी के पीछे जाते हैं तो हाजी एहसन को एक धमाके की आवाज आती है, जैसे कि उन्हें लगा कि शायद दूसरा टायर भी फट गया। जब उसको भाग के देखने के लिए जाते हैं तो वो क्या देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। एक भयानक सी आवाज़ आई है, तो बस वो मैंने समझा कोई ट्रक का टायर पंक्चर हुआ है। तो जब वो गिरे हैं तो मैंने देखा ये क्या हुआ। जब मैं निकला हूँ तो मुझे वो 2 बंदों ने पकड़ लिया। सुल्तान राय जमीन के ऊपर पड़े हैं और उनके मुंह के से खून निकल रहा है, उनके माथे से उनका मुंह खून हो चुका है और वो देख के बुखला जाते हैं। उनको समझ नहीं आती मैं क्या करूं। और वो देखते हैं 2-3 बंदे वहां पर खड़े हैं जिनके हाथ में पिस्टल है और वो हाजी एहसन की तरफ भी आते हैं, लेकिन हाजी एहसन उस वक्त सुन हो चुके होते हैं, उनको पता नहीं होता मैं क्या करूं। और हाजी एहसन को कहते हैं कि आपने बोलना नहीं है वरना गोली मार देंगे। और वो गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में जाके कुछ सामान उठाते हैं और वहां से रघु चक्कर हो जाते हैं। इस वाकये को बहुत ज्यादा हवा मिलती है पाकिस्तान के अंदर। पहले तो लोग इस चीज को कहते हैं कि जनाब जो उसके साथ उसका सेक्रेटरी था हाजी एहसन ने उसका कत्ल करवाया। हाजी एहसन के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो कार्रवाई शुरू की जाती है। कोई यहाँ तक ये कहता है जरदारी ने कत्ल करवाया और ये मामला काफी अरसे तक चलता रहा। आवाम के अंदर ये जरदारी के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म चलता रहा कि जरदारी ने सुल्तान राय को कत्ल करवाया। इसकी वजह ये बताई जाती है कि सुल्तान राय का अमेरिका के अंदर एक होटल था और जरदारी को वो होटल पसंद था। वो चाहते थे कि ये होटल मेरे पास हो, तो उन्होंने जब सुल्तान राय को कहा कि ये होटल मुझे दे दिया जाए, सुल्तान राय ने आगे से मना कर दिया। उसके मना करने की वजह से जरदारी को गुस्सा आ गया और उसने उसे सुल्तान राय को कत्ल करवा दिया। इस वाक़े को पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा हवा मिलती है और काफी ज्यादा सालों तक
ये जो वाक़या है वो चर्चा के अंदर रहता है। फिर उसके बाद सुल्तान राय का बेटा भी सामने आता है, वो जरदारी के बारे में कुछ कहता है। आसिफ अली जरदारी साहब वो होटल खरीदना चाह रहे थे तो अब्बू ने इनकार कर दिया। राय साहब ने इनकार कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि हमारा बार होटल है नहीं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर अब्बू से ऐसी बात होती तो अब्बू इनकार करने वाले लोगों में थे ही नहीं। पहली बात। खैर गुजरांवाला की पुलिस जो है वो इस चीज को प्रूव करती है कि इसको डकैतों के थ्रू मारा गया, यानी कि डकैत आए थे, वो डकैती करना चाहते थे, कुछ सामान लेना चाहते थे और उन्होंने इसे मारा है। खैर ये वाकया, ये इंसिडेंट, और इसको जो मर्जी समझें आप, इसको आज तक एक राज समझा गया है। जब लोगों को पता चलता है उनका हीरो, उनका लीडर, उनका लेजेंड, उसकी डेथ हो चुकी है, तो लोगों में हंगामा सा मच जाता है। पूरे इंडस्ट्री के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग, बल्कि दुनिया भर से लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो जी, गरीब औरतों का खर्चा लगा सी, किसी ने मकान लिया था, किसी की बच्ची की शादी कर दी, किसी ने 10-20 हज़ार लाख रुपया वैसे देता, वो लोग बहुत रोए ने। असल तो उन्होंने मरिया सुल्तान रही, मगर सुल्तान रही वर्गा बंदा दोबारा पैदा नहीं होएगा। कल तक जो बंदा दुश्मनों को पछाड़ता था, दुश्मनों को जमीन के बोझ कर देता था, आज वो खुद चला गया है। इस चीज ने पाकिस्तान के अंदर हंगामा मचा दिया और लोग इस चीज की तलाश में, भाई किसने कत्ल किया, किसने क्या किया। खैर उनकी जो फैमिली उस वक्त अमेरिका के अंदर थी, उनको 4 दिन लगे आने में कोई इशू की वजह से, जिसकी वजह से वो 14 जनवरी को पाकिस्तान आए और 14 जनवरी को उनका जनाजा हुआ। और कहा जाता है कि उनका जनाजा इतना बड़ा था कि लाहौर की ट्रैफिक जाम हो गई। और फिर ये उस दौर की बात है जब ये ट्रैफिक जाम नहीं हुआ करती थी, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये राय साहब के जनाजे ने ट्रैफिक जाम कर दी थी लाहौर की, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बसों में भर भर के लोग आए थे उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए। और बहुत सारी माएं फूट फूट कर रोई, बहुत सारे यतीम, बहुत सारे बच्चे फूट के रोए। क्यों? क्योंकि उनका सहारा चला गया था। सुल्तान राही सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ही नहीं था, बल्कि पूरे पाकिस्तान के, पूरे लाहौर के उन लोगों के लिए सहारा था, उन यतीमों के लिए सहारा था जिनका घर का चूल्हा चलता था। सुल्तान राही के जाने की वजह से इंडस्ट्री को एकदम 1 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ, 1 अरब रुपए का, क्योंकि उनकी मौजूदगी में तकरीबन 54 फिल्में जो है वो ज़ेरे तकमील थी, वो अभी बन रही थी, लेकिन सुल्तान राय की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिल्में वहीं इख्तिताम पर पहुंच जाती हैं। लेकिन एक फिल्म निकल के आती है जिसका नाम है सखी बादशाह, जो कि सुल्तान राय की सबसे आखिरी फिल्म थी, जो कि उनकी जब डेथ हुई थी उससे पहले उसमें काफ़ी ज़्यादा शूटिंग चल रही थी, उसको काफ़ी कंप्लीट होने वाली बाकी थी। लेकिन वो फिल्म सखी बादशाह मौला जट्टी की तरह बहुत ज़्यादा फेमस होती है, क्योंकि वो लास्ट फिल्म थी सुल्तान राय की। और कहा जाता है कि जब उस फिल्म के अंदर एक नूर जहाँ का जब एक गाना गाया जाता है, उस गाने के ये चंद बोल ये थे कि दम आवे ना आवे। ये गाना जब सिनेमा घरों के अंदर चलता है तो उनके शायकीन जो थे, उनसे मोहब्बत करने वाले जो थे, उनके सामाइन जो थे, वो फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और अपने हीरो को याद करना शुरू कर देते हैं। सुल्तान राही के जाने के बाद पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, जो कि कभी अरूज पे हुआ करती थी, उस पर जवाल आना शुरू हो गया। उसके बाद बहुत सारे अदाकार आए, बहुत सारे एक्टर आए, लेकिन वो उतना नाम ना कमा सके जितना सुल्तान राही ने कमाया था, क्योंकि वो बंदा था जिसके पास लगन थी, जिसके पास जज्बा था, जिसके पास अपने गोल को हासिल करने का पैशन था और कंसिस्टेंसी थी। वो लगा रहा, आखिरकार वो एक छोटे रोल करता एक ऐसा बंदा बन गया जिसको लेजेंड माना जाता है, जिसको लीडर माना जाता है, जिसको एक बहुत बड़ा सितारा माना जाता है, जिसको लोगों का सहारा माना जाता है। उन छोटे रोल करते करते वो एक ऐसा बंदा बन गया जिसको आज भी इस दुनिया के अंदर याद रखा जाता है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, कि ऐ अल्लाह, ऐ वहदहु ला शरीक, तुझे मोहब्बत है माफ करने के अमल से, उस मोहब्बत के सच्चे में मैं तुझसे माफी चाहता हूँ, मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी तलब करता हूँ। या इलाहुल आलमीन।